हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? क्या कर रहे हैं? आपका ध्यान किधर है? आइजर्स के एडमिशन का अपडेट इधर है। जी स्टूडेंट्स, आइजर पुणे के बाद आइजर कोलकाता ने भी एमएससी प्रोग्राम और इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम के एडमिशन का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। इनके एप्लीकेशन फॉर्म भी स्टार्ट हो गए। अगर आप भी आईआईटी जेईई स्कोर के थ्रू इंटीग्रेटेड पीएचडी या एमएससी प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो सावधान हो जाइए और इसका डेट शेड्यूल पूरा जान लीजिए कि कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि इस सेशन में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम के सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर। एमएससी प्रोग्राम के लिए नेक्स्ट सेशन आपके लिए बहुत जल्द आ जाएगा, जिसमें हम एमएससी प्रोग्राम के सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर चर्चा करने वाले हैं। तो इस सेशन में हम चर्चा करेंगे कि इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम में आप जेईई स्कोर के थ्रू कैसे एडमिशन ले सकते हैं, कौन कौन स्टूडेंट यहां पर एलिजिबल है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, कितनी रैंक तक स्टूडेंट को अप्लाई करना चाहिए और इंटीग्रेटेड पीएचडी में क्या क्या कोर्सेज और क्या क्या प्रोग्राम ऑफर है, क्या क्या स्टडी क्राइटेरिया रहने वाला, इंटरव्यू होगा या नहीं होगा, इंटरव्यू ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, इन तमाम सवालों पे हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो मैं आपको अवेयर कर दूं कि आइजर कोलकाता में इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए एप्लीकेशन फॉर्म अभी स्टार्ट हो गए हैं। आप चाहें तो रिजल्ट आने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। लास्ट डेट जो है आइजर कोलकाता के इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम में अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है वो स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे स्टूडेंट्स, 3 मई है। 3 मई तक आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपका क्या होगा, इंटरव्यू होगा। तो आपके पास टाइम जो है वो सफिशियंट है। इसके साथ ही हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर। तो स्टूडेंट्स, अगर आपके ग्रेजुएशन में अगर 60% हैं जनरल, ईडब्ल्यूएस या ओबीसी वालों के, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और एससी एसटी वालों को, जो रिजर्व कैटेगरी के हैं, उनको छूट मिल जाएगा 5% का। तो ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है। इसके साथ स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन, जिनका जेम पेपर क्या क्या है, वो कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या डिपार्टमेंट यहाँ पर अवेलेबल है। तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, यहाँ पर 3 टाइप के डिपार्टमेंट हैं, 3 तरह के डिपार्टमेंट है इंटीग्रेटेड पीएचडी में। एक आपका इंटीग्रेटेड पीएचडी इन बायोलॉजिकल साइंस है, दूसरा डिपार्टमेंट आपका जियोलॉजी में है, इंटीग्रेटेड पीएचडी इन जियोलॉजी, और तीसरा डिपार्टमेंट है वो आपका फिजिक्स में, इंटीग्रेटेड पीएचडी इन फिजिक्स। तो स्टूडेंट्स, अगर आपका जेम का पेपर बायोटेक्नोलॉजी है या आपका जियोलॉजी है या फिजिक्स है, तो स्टूडेंट्स आप आइजर कोलकाता में इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि केमिस्ट्री वाले एमएससी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, और एमएससी मैथमेटिक्स भी यहां पर अवेलेबल है। लेकिन इंटीग्रेटेड पीएचडी में यहां पर केवल 3 प्रोग्राम जो है, 3 कोर्सेज हैं वो अवेलेबल है। हालांकि इनका और डिटेल से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना चाहें तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप चेक कर सकते हैं। हालांकि कुछ डिटेल जो है ऑफिशियल वेबसाइट का ये आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। 60% होने चाहिए जो अनरिजर्व कैटेगरीज के स्टूडेंट हैं। इसके साथ ही ये आपके डिपार्टमेंट रहने वाले हैं। एक आपको मैं ये भी अवेयर कर दूं, स्टूडेंट को पता नहीं होता है, आपका इंटीग्रेटेड पीएचडी इन जियोलॉजी है तो उसमें जियोलॉजी के स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं, और जो फिजिक्स वाले स्टूडेंट हैं जिनका जेम पेपर फिजिक्स है वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स आप ध्यान रखना। इसके साथ ही जो जेस्ट की स्टूडेंट है, अगर आपका जेस्ट का स्कोर अच्छा है तो भी स्टूडेंट्स आप इंटीग्रेटेड पीएचडी इन फिजिक्स के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आपका शेड्यूल जो है वो सेम ही रहने वाला है। इसके साथ स्टूडेंट्स हम बात करते हैं कि सर आइजर कोलकाता में इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आपको जेम रैंक के बेसिस पे, चाहे आपका कोई भी डिपार्टमेंट हो इंटीग्रेटेड पीएचडी का, आपको जेम रैंक के बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे। पहले तो आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे, उसके बाद में स्टूडेंट्स आपके 2 फेज में इंटरव्यू होंगे, और आपका ऑफलाइन इंटरव्यू भी होने वाला है। स्टूडेंट्स, आपका ऑफलाइन भी इंटरव्यू होगा। तो 2 फेज में इंटरव्यू होने के बाद स्टूडेंट्स फाइनल आपको एडमिशन मिलेगा, जो आपका जुलाई अगस्त में आपका सेशन स्टार्ट होने वाला है। और इसके साथ स्टूडेंट्स, अगर आप इंटीग्रेटेड पीएचडी में एडमिशन लोगे तो जो गवर्नमेंट की नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग आपको फेलोशिप भी मिलने वाला है। इसके रिगार्डिंग आपका और भी कोई डाउट है और भी कोई सवाल है तो आप कमेंट करके जरूर बताना। और स्टूडेंट्स, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो शेड्यूल आप अच्छे से चेक कर लीजिए। आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो भी आप ऑफिशियल वेबसाइट पे और अच्छे से चेक कर लीजिए। ये सेशन केवल आपको अवेयर करने के लिए था। इसके रिगार्डिंग कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर देना, और ऐसे ही जेन्युइन और यूनिक अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।